हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहने वाली है नॉर्थ साइड प्रीलिम्स को लेकर के। सबसे पहली बात, एसेंशियल बात यह है कि अब हमारे पास में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। जो भी हमने 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की जो प्रिपरेशंस करी हैं, अब लास्ट वक्त आ चुका है कि इस टाइम पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है और वो है अपने पास में टाइम यूटिलाइजेशन। बिकॉज हियर आपके पास में इस समय टाइम इज़ अ मनी। सबसे बड़ी जो चीज़ है आप लोगों के पास में टाइम है। तो यहाँ पर मैं आज के इस वीडियो सेशन के अंदर आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में ही बताना चाहूँगा कि आज जो आप लोगों के पास में सबसे महंगी चीज़ है वो है, एक तो आपके पास में टाइम और दूसरे नंबर पर है आप लोगों के पास में कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है तो विक्ट्री आपकी है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात को समझ लीजिएगा। अगर आप लोग टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, संग में अगर आप लोगों के पास में एक मोटो है कि हमारे पास में कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, आप लोग इस बार प्रीलिम्स को और मेंस को क्लियर करते हुए नॉर्थ साइड को फतेह कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट क्या करना है, प्रीलिम्स को लेकर के टारगेट करना है। सबसे पहले क्या है भैया, पहले अगर प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी जाकर के हम कहाँ पर पहुँच पाएंगे भाइयों, हम लोग पहुंच पाएंगे मेंस की तरफ। सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए। और प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज होती है हमको यहाँ पर करना क्या है और अब हमको क्या नहीं करना है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमको अपने तरीके से डिस्कस करना है। डूज का मतलब रहेगा आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, डोंट का मतलब रहेगा अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करने की कोशिश करें पहले कि क्या नहीं करना चाहिए, ताकि फिर बचा हुआ काम तो हम अपने आप कर ही लेंगे। तो डोंट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमको अब नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात और वो रहेगी आपके पास में अवॉइड करना है अननेसेसरी टॉक्स को। अननेसेसरी टॉक्स को आपको डेफिनेटली क्या करनी है, टॉक्स हुआ, चैट हुआ, इन सब चीज़ों को क्या कर देना है आप लोग को। अननेसेसरी जो भी अनावश्यक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देनी है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पर शेयरिंग द फीलिंग्स, अवॉइड द शेयरिंग द फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बिल्कुल बंद कर देना। आपको डर लग रहा है या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस बार सिलेक्शन निकाल देंगे या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमको डर लग रहा है, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूटिज्म की कंडीशन अपना लीजिएगा, शांत रहने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। पर हमको इस समय हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है। करने में हम लिख देंगे काल्म कंडीशन। यहाँ पर आप लोगों को अननेसेसरी किसी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देना है। कन्फर्मली आप लोग अपनी फीलिंग्स किसी से भी शेयर करना बंद कर देनी है। किसी प्रकार की कोई भी विस्परिंग टॉक्स को पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है। अवॉइड द विस्परिंग टॉक्स। विस्परिंग टॉक्स का मतलब आपको यहाँ पर है, अरे पेपर आने वाला है, पेपर इस पैटर्न पे बनेगा, पेपर उस पैटर्न पे बनेगा, पेपर की डेट खिसक गई है, पेपर के अंदर ये हो गया वो हो गया है और पेपर की डेट आ गई, कुछ भी मतलब XYZ जो भी फालतू, क्योंकि मल्टीमीडिया सोर्सेज है यहाँ पर कुछ भी नया हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, अपना परमिशन लेटर आया और अपने को बी कॉन्फिडेंट रहना है, अननेसेसरी किसी से बातचीत नहीं करना है। साइंटिफिक रीजन बोलूं इसके अंदर क्या होता है, इसका साइंटिफिक रीजन है बच्चों, आप लोग का जो एक माइंड के अंदर एनर्जी लेवल है वो सिर्फ ग्लूकोज बेस्ड है। अब आप लोग अननेसेसरी टॉक्स के ऊपर अगर अपने ग्लूकोज को यूटिलाइज कर देंगे तो फिर पढ़ाई के लिए आप क्लास में यूटिलाइज नहीं रहेगा। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितना आप लोगों का ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता जाएगा, पढ़ाई से आप उतना ही दूर होते जाओगे। तो आप अननेसेसरी बातचीत करना किसी भी व्यक्ति से बंद कर दो। सबसे पहली बातचीत के अंदर ये वाली बात याद रखनी है कि आप लोगों को उससे पढ़ाई का पैटर्न नहीं पूछना है कि तू किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है या आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, मैं किस प्रकार से, ना अपने को शेयर करना है कि अपन किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। हम अपने रास्ते चल रहे हैं, आप अपने रास्ते चल रहे हो, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हो वो ही आपकी सीट के लिए कंपटीटर है। याद रखिएगा, आपका आज हर व्यक्ति कंपटीटर है जो कि आपके संग में पढ़ाई करी है, जो आपके सेम प्रोफेशनल फील्ड के ऊपर फाइट कर रहा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को अपने पे लोकल रख के रखना है। हम किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, डोंट बी डिस्कस विद एनी वन पर्सन एंड बी फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर फोकस बना करके रखना है। अब बात करते हैं आप लोगों से कि क्या करना चाहिए इस लास्ट टाइम पे। सबसे पहली बात, अगर हम प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे, उसी के बाद में हम मेंस में जा पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इस समय प्रीलिम्स को क्लियर करना। जिस प्रकार से
अर्जुन का टारगेट था मछली की आंख, उसी प्रकार से हमारा आज की डेट पे टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करना। और इसके लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि मैक्सिमम मैं पूछा जाऊं आप लोगों से, मैक्सिमम कंडीशंस में पूछें तो यहां पर आप लोग के पास में एक ही कंडीशन निकल के आएगी कि वन लाइनर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करना है। वन लाइनर कंसेप्ट को आप लोगों को कन्फर्मली कवर करना है। अब पूछेंगे सर ये आपका जो डूज आ रहा है वो आपके पास में 15 डेज लेफ्ट है, कितने डेज लेफ्ट है? 15 डेज लेफ्ट है। तो आप लोगों को इन 15 डेज के अंदर दो कैटेगरी के अंदर डिविडेशन करना है। 15 डेज को आप लोग को कितने दो कैटेगरी के अंदर डिविडेशन करना है। पहला तो रहेगा आप लोग का फर्स्ट 7 डेज और सेकंड रहेगा बच्चों आपके बाद में सेकंड रिवीजन के लिए लास्ट 7 डेज के बाद में कंटिन्यू 3 to 4 डेज। लास्ट 3 डेज में और बोल देता हूं आप लोग को 3 to 4 डेज आप लोग और पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहां पर पूछा जाए बच्चों लास्ट के टाइम पे, लास्ट के जो अगर दिन बच रहे हैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट रेस्ट लेना है। अब हमने इतने लंबे समय से पढ़ाई करी तो लास्ट टाइम पे प्रेशर लेकर के प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, दिमाग को प्रेशर नहीं लेना है, माइंड को रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, काल्म रहना है। इस वाली बात को याद रखना पूरी तरीके से। इस समय आप लोगों का जो टाइम है 7 डेज का, इसके अंदर मैं अगर आपसे बोलूं जितनी भी कैपेसिटी है आपके शरीर की, अगर आप लोग बोलते हैं सर 8 घंटे पढ़ सकते हैं आप 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ सकते हैं 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ सकते हैं 14 घंटे पढ़ो, लेकिन लास्ट 7 डेज के अंदर कम से कम 8 घंटे आप लोगों को सोना पड़ेगा। याद रखिएगा, यहां पर जस्ट मेरी बात को, इस वाली बात को क्लियर कट मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने वो चीजें फेस करी हैं जो कि आप लोग आज फेस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, यहां पर आप लोग को फर्स्ट 7 डेज के अंदर जितना भी पढ़ना है, जितना आपका कैपेसिटी है उसका प्लस कर दीजिएगा 1 to 2 आवर, नो इशू। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कवर अप करना है, ठीक है। यहां पर सबसे पहली बात करें फर्स्ट 7 डेज के अंदर आप लोग को क्या कवर करना है? कंप्लीट रिवीजन। मैं बोल दूंगा कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन कर डालिए भाई। सबसे पहली बात करें सर क्या करें कंप्लीट रिवीजन में? वन लाइनर शॉर्ट कवर कर लो, वन लाइनर जितनी भी है, वन लाइनर आप लोगों के पास में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों ने नोट्स मेंटेन कर रखे हैं, शॉर्ट नोट्स को, उनको आप लोग कवर कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स को आप लोग कवर कर लीजिए। और मैं बोलूं आप लोगों से सबसे बड़ा रामबाण, डेली नाइट में खाना खाते समय, हम बोलते हैं ना कि खाना खाते समय अपन की आदत क्या रहती है, मोबाइल के स्क्रॉल करने की, इसकी जगह पर मोबाइल को हटा करके और आपके पास में वन लाइनर जो की बुक है या जो नोट्स आप लोगों ने बना रखे हैं, खाना खाते समय उसको देखते जाइए। छत के ऊपर आप घूम रहे हैं उस समय आप लोग उसको देख लीजिए। रात को सोते समय पूरे घंटे पढ़ लिए, 12 से 14 घंटे पढ़ लिए, अब आपको नींद आ रही है, नींद के टाइम पे क्या आपको स्क्रॉल कर रहे हैं? नहीं, मोबाइल की रील्स को स्क्रॉल करना कंप्लीटली बंद करके वो स्क्रॉलिंग जो आपकी उंगली है वो कहां पर चलनी चाहिए? अब आपके रिवीजन कंसेप्ट पे चलनी चाहिए। ओवरऑल बात की जाए तो आप लोगों को वन लाइनर की पॉइंट आप लोगों को एक सिस्टमेटिक टाइम पे डिवाइड कर देना है। खाना खाते समय पढ़ लेंगे, रात को सोने से पहले 15-20 मिनट पढ़ लेंगे, इवनिंग के टाइम पे छत पे घूम रहे हैं उस टाइम पे अपन कवर कर लेंगे। तो वहां पर आप लोग को वन लाइनर की कंसेप्टों को पूरी तरीके से कवर कर लेना है, पूरे सिस्टम बेस आपको कवर कर लेने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बात की जाए आप लोगों से, पहले नंबर पर आपने वन लाइनर कवर कर ले, दूसरे नंबर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक जो भी आप कर रहे हैं वो लास्ट 7 डेज के अंदर कवर हो जानी चाहिए। अगेन बोलते भी है करत करत अभ्यास से जड़त हो सुरान, मतलब आप एक ही बुक को बार बार कवर अप करोगे, एक ही चीज से बार बार अभ्यास करोगे तो आप लोग दृढ़ हो जाओगे, आप लोग पूरी तरीके से परिपक्व हो जाओगे फाइट करने के लिए। इनसे होगा क्या? इनसे सिर्फ एक चीज होगी और वो है आप लोग के सामने, एक ही चीज होगी और वो है आप लोग के पास में कॉन्फिडेंस। जितना आप लोग मोर टू मोर रिपीटिशन करने की कोशिश करोगे डेफिनेटली यू गेट द कॉन्फिडेंस, और जब आप लोग के पास में कॉन्फिडेंस आएगा देन गेट द सक्सेस या देन गेट द विक्ट्री। हम ये बात कहना चाहते हैं आज की डेट पर आप लोगों के पास में अगर हम बोले सफलता या फिर विक्ट्री का पहिया कितने हैं? 2 हैं, और एक और जोड़ लीजिएगा उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या भाई? एक और जोड़ दीजिएगा वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, कॉन्फिडेंस के संग में पढ़ाई करनी है और टाइम को मनी मान करके रखना है। टाइम को मनी मानने का मतलब ये कहना चाहता हूं आप लोगों का टाइम अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पर भी गलत कर रहे हो। टाइम आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो? पढ़ाई पे या फिर रेस्ट पे। आज के डेट पे अगर आप लोग रेस्ट भी ले रहे हो ना, नींद भी निकाल रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आप रात को नींद नहीं आ रही है और आप लोग उस टाइम पर स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स को, तो इसका मतलब आप लोग चाहे तो 14 घंटे पढ़ चुके हैं, नो इशू,
मैटर ये नहीं करता है कि आपने कितने घंटे पढ़ा, मैटर ये करता है कि आपने कितने घंटे वेस्ट किए। मैं फिर कहता हूं, आप लोगों को जो कार्य करना है आज के डेट पे सोच समझ के करना है और एक एक चीज को नोटिस पे रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी भी ये मत, कभी कोई आप लोगों से पूछे कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी और टपाक से अगला आंसर बोलता है मैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन एक समझदार इंसान बोलता है सर पता नहीं मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। क्योंकि पढ़ाई का कोई टाइम नहीं है, पढ़ाई तो ऑल ओवर टाइम की जाती है। हाँ, ये अगर कोई पूछे आप लोगों ने आज आपने कितने घंटे लॉस किए, तो आपके पास में डाटा होना चाहिए कि हाँ साहब मैंने रील निकालते हैं, उठते उठते भगवान का नाम लेने की जगह अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले रील देखना शुरू कर देते हैं। रील के अंदर ही 20 मिनट गए, लो भैया 24 में से अपने 20 घंटे तो यहां गए। घंटे खराब नहीं करने, मेरी बात को याद रखिएगा। इफ यू वांट्स टू बी गेट द सिलेक्शन और द विक्ट्री, यू जस्ट कीप फॉलो द 3 रूल्स। फर्स्ट, टाइम इज अ मनी। सेकंड नंबर पे कॉन्फिडेंस एंड थर्ड नंबर पे कंसिस्टेंसी। लास्ट 7 डेज के अंदर जितना जोर लगाना है लगा दीजिएगा बच्चों। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात होती है बच्चों, फाइनल रिवीजन करना है सिलेक्शन की पॉइंट को लेकर के। और ये प्रीलिम्स है, अगर आप लोग गलतफहमी में रहते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर शॉर्ट व्यूज क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेंदी आते हैं, या फिर लेंदी नहीं आते हैं शॉर्ट्स आते हैं, या फिर लेंदी भी आते हैं शॉर्ट्स आते हैं, तो सब कुछ मर्ज आने वाला है, याद रखिएगा। पर आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चंस की लेंथ कम मिलेगी, ट्रिकी मिल सकता है, और आप लोगों को बेसिकली लेंथी क्वेश्चंस को कवर अप पे ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम्स बेस्ड पे, उसके लिए मैं अनदर वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन आज की डेट पे वीडियो फोकस कर रहा है कि आप लोगों को फाइनली वन लाइनर की कंसेप्ट को पूरी तरीके से टिप्स पे याद करना है। अब आप लोगों के पास में बचेगा सर इसको कब करना है, तो मैंने बता दिया, व्हेन यू आर टू बी इन अ फ्री टाइम, उस टाइम पे आप इनको कवर कर लीजिए। क्योंकि सर उसके अंदर वो आपने पढ़ रखा है, आप उसको कवर करेंगे खाना खाते समय तो भी आपका माइंड रेगुलरली एक्टिव रहेगा और परेशानी नहीं होगी। बट याद रखिएगा, रिवीजन टाइम पर रिकॉल नहीं करना है। रिवीजन टाइम पर अगर आप लोगों ने रिकॉल कर लिया, रिकॉल का मतलब होता है आंख बंद करके और रिकॉल करना, उस समय आप लोग गए, कॉन्फिडेंस गया। कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आंखों के सामने आप लोगों को चीजों को निकालनी है, माइंड में रिकॉल नहीं करना है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी द रिकॉल कंडीशन, आप लोग मिस कर जाएंगे दिमाग को और आपको ऐसा लगेगा मैं लास्ट टाइम पे सब कुछ भूलता जा रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, ये आपके संग में नहीं, ये सबके संग में होने वाली है। क्योंकि मेरे संग में हुई है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके संग में हो रहा है, और अनदर जो वीडियोस देख रहे हैं उसके संग में हो रहा है, हर एक के संग में एक कंडीशन आने वाली है। तो यहां पर एक स्मार्ट निमोनिक याद रखें बच्चों कि आप लोगों को अगर रिवीजन करना है तो डोंट रिकॉल, सिर्फ आंखों के सामने से आप लोग कवर करना है। और उसके लिए भी स्पेशल टाइम आप लोग का रहेगा जब आप फ्री रहते हैं, खाना खाते समय, जब आप छत पे घूम रहे हैं, रोड पे घूमते समय मत करने लग जाएगा कहीं और लगा जाए। अपने स्वास्थ्य का पूरी तरीके से ध्यान रखें। सेकंड नंबर पे आप लोग को जब फ्री टाइम मतलब खाना खाते समय, चाय पीते समय या छत पे जाते समय आप लोग को वो चीज रिवाइज करना है। एक जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कवर कर रहे हैं वो आप फाइनलाइज्ड एक बार और कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक आप कवर कर रहे हैं फाइनलाइज्ड एक बार और कवर कर लीजिएगा। और लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी एक बार आप लास्ट टाइम पे कवर कर लीजिएगा। अब पूछा जाए आप लोगों से कि सर यहां पर अपन ने इन चीजों को कवर कर लिया तो अपन को प्रैक्टिस पेपर कब देना चाहिए, प्रैक्टिस पेपर जो भी आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं वो कब देंगे आप लोग, तो याद रखिएगा बच्चों उसका देने का आप लोगों का टाइम क्या रहेगा, जब आप लोग एक अच्छी नींद निकाल लेते हैं उसके बाद में। इसका मतलब मैं बोलूं कि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ चुके हैं और उसके बाद में अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस वाली बात को, तो आपका जो ग्लूकोज है जिसके कारण से आप लोग एनालिटिक आंसर देते हैं वो तो गया, क्योंकि आप लोगों का माइंड एकदम ब्लंट हो चुका है। मतलब एक होता है ना ड्राइवर क्या होता है, अपन 8, 10, 12, 14 घंटे गाड़ी चलवा लो, समझ रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे जब 12-14 घंटे गाड़ी चलाता है तो उस टाइम पे सिर्फ उसकी आंखें एक रोबोट की तरह खुली रहती है और चलती जाती है गाड़ी, उसमें एक्टिवनेस अलर्टनेस नहीं रहती है। और याद रखिएगा बच्चों, अगर आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मॉक टेस्ट को भी उसी टाइम पर देना है जब आप लोग प्रीलिम्स या फिर मेंस का एग्जाम दोगे। इसका मतलब एकदम माइंड फ्रेश करके आपको पेपर देना। और वो कब होता है, जब आप सो करके उठोगे। अब आप सो करके कब उठोगे ये आपको पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ने की टेक्निक क्या कहती है। आप रात के टाइम पढ़ते हैं, दिन के टाइम पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, आई डोंट केयर, पढ़ाई करनी है, बस ये वाली बात याद करनी है, जब भी करो। लेकिन मॉक टेस्ट आप लोगों को जब करना है जब आप लोग एकदम फ्रेश माइंड से आपको मॉक टेस्ट देना है, एज ए जैसे कि आप पेपर देने वाले हो। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, पेपर पूरा 8-10 घंटे 14 घंटे पढ़ने के बाद में लास्ट टाइम पे बोला यार अब मॉक टेस्ट देते हैं।
अब मॉक टेस्ट देने का मतलब आपका प्रॉपर जो आपका ग्लूकोज है वो तो आपने बर्स्ट कर ही दिया है। अब दिमाग के अंदर तो बस वही वाली चीज़ है, एनालिटिक रीजन तो चलेगा ही नहीं। एनालिटिक मतलब आप लोगों को आता हुआ कंसेप्ट भी बेटा जब आपका दिमाग काम नहीं करता तो गलत हो जाता है। और यही देखा जाता है कि मोस्टली मॉक टेस्ट के अंदर गलतियां कब होती है, जब बच्चे 8-10 घंटे पढ़ने के बाद में पेपर देते हैं तो फिर उसका स्कोरिंग कम हो जाता है। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि मॉक टेस्ट को आप लोग को जब देना है, जब आप लोग आराम से रेस्ट कर ले, तब आप लोगों को मॉक टेस्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों को बोले लास्ट फर्स्ट 7 डेज के अंदर आप जो आपके पास में जो बच रहे हैं इनके अंदर आपको मैक्सिमम बूस्टअप तैयारी करनी है। बूस्टअप का मतलब आप जितना जोर लगा सकते हैं लगा लीजिएगा। 10 पढ़ते हैं तो 12 पढ़े, 12 पढ़ते हैं तो 14 पढ़े, 14 पढ़ते हैं तो 16 पढ़े। उसके बाद में सोने का टाइम थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करना है 4-5 घंटे, क्योंकि आपका इस समय आपकी इंद्रियों पर पूर्णतया वश होना चाहिए। मनुष्य एक ऐसी चीज है जो अपनी इंद्रियों पर पूर्णतया वश कर सकता है। जो वो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगे 8 घंटे सोना है तो आप लोग 8 घंटे पे भी नींद नहीं पूरी कर पाओगे। अगर आप चाहोगे 4 घंटे सो करके नींद पूरी कर लोगे तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली बात है आपके डिपेंड करती है आपके सोच के ऊपर। तो यहां पर आप लोग को मैक्सिमम बूस्ट अप कर देना है। बेसिकली आप लोग को बार बार ये चीज नहीं कहूंगा कौन से सब्जेक्ट को फोकस करना है, आपके सामने फोकस सब्जेक्ट आप लोग को क्लियर ही है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी नर्सिंग, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी माइक्रोबायोलॉजीज। माइक्रोबायोलॉजीज के अंदर जितने भी चार्ट्स बनते हैं, बैक्टीरिया कौन से हैं, टेस्ट कौन से हैं, वायरस कौन से हैं, अगर कम्युनिटी की जितनी एजेंसीज हैं, डेज हैं, ईयर्स हैं, जो भी वन लाइनर कंसेप्ट बन रहा है वो आप लोग के सामने ऑन टिप्स होने चाहिए। ये सब आप लोग के पास में ऑन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि वन लाइनर कंसेप्ट का मतलब ही आप लोग के सामने सिंपल बेसिक क्वेश्चन आने वाले। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को एक स्मार्ट स्टडी से पैटर्न पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप लोग के पास में 3 चीजें अगर आप लोग सही से चला लोगे इस समय। एक है आप लोग के सामने टाइम, टाइम इज मनी। यहां पर याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने इस टाइम को किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, या फिर किसी की फीलिंग्स को सुनने में, या फिर अगर बात करने की कोशिश करें और अपनी टेंशन्स को डाइवर्ट करने में, या फिर किसी और की टेंशन्स को अपने ऊपर लेने में, या फिर बात करने की कोशिश करें कि विस्परिंग टॉक्स होती है, ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वो हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सब कुछ छोड़ दो, सिलेक्शन तो होगा। याद रखिएगा, टफ से टफ पेपर आ जाए तब भी सिलेक्शन निकलेगा, और सबसे सिंपल पेपर आ जाएगा तब भी सिलेक्शन निकलेगा। मैटर करता है कि आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को अपना नाम चाहिए तो याद रखिएगा बच्चों, यहां पर 3 चीजों को याद कर लीजिए। टाइम इज द मनी, कॉन्फिडेंस एंड द कंसिस्टेंसी। राइट डायरेक्शन में चलोगे तो आप लोगों के सामने आपकी ट्रॉफी अवेलेबल है, और वो है आपकी विक्ट्री। तो डोंट मिस अटेंशन ऑफ दिस कंडीशन। आप लोगों को यहां पर मिस नहीं करना है, अटेंशन को मिस नहीं करना है, पूरी तरीके से अटेनेबल रहना है, पूरी तरीके से सही दिशा में पढ़ना है। आप लोग की आपकी 360 डिग्री सीरीज आपका कंप्लीट रिवीजन के संग में आ ही रही है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आप लोगों के सामने कंप्लीट थ्योरेटिकल रिवीजन भी करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा विश्वास बनाए रखिएगा बच्चों। आप लोगों के सामने 1 सेट जो मैं आपको 1-1 घंटे के अंदर कवर करवा रहा हूं, वो भी आप लोग के लिए यूटिलाइज होने वाला है। क्योंकि वहां पर मैं हाइपरसोनिक स्पीड क्यों रखता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको फाइनलाइज्ड। मेरी नजर में व्यूज मैटर नहीं करता है, मेरी नजर में मैटर करता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम गेन अप कैसे कर सके। लास्ट टाइम पर आप लोगों को मैक्सिमम टाइम कवर अप करना है। कैसे करेंगे? गलत दिशा में चले गए तो गया आज का दिन, और एक बार दिन गया तो उसका कॉन्फिडेंस भी गया, और कॉन्फिडेंस को कवर अप करते 2 से 3 गए मतलब पेपर आ गया। तो किसी भी प्रकार की गलती को नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है, कंसिस्टेंसी के संग में बढ़ना है, सिलेक्शन लेकर के और दिखाना है परिवार वालों को, और बताना है कि यू आर द कैपेबल पर्सन फॉर योर फैमिली। इसी प्रकार से और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए अपने जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।